स्वागत है उस जगह पर जहां अंधेरा सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि अनजानी परछाइयों का घर है, जहां हर आवाज डर को और गहरा कर देती है। यही है अनजानी आवाज। दोस्तों, मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। रात दिन, धूप बारिश, आंधी तूफान, सबका सामना करता हूं। सड़क ही मेरी जिंदगी है। आज मैं आपको वो किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी रूह तक हिला दी। जिस रात के बाद मैंने कसम खाई कि कभी अकेले या रात के सुनसान रास्तों पर सफर नहीं करूंगा। वो दिसंबर की ठंडी रात थी। हम ट्रक में माल लाद कर हिमाचल से दिल्ली जा रहे थे। सामने सिर्फ हेडलाइट की रोशनी और दोनों ओर घना जंगल। सन्नाटा ऐसा कि जैसे समय ही ठहर गया हो। मेरे साथ मेरा खलासी मक्खन था। ओ भाई, नींद आ रही है। इतनी रात को गाड़ी चलाना मुश्किल है। अरे मक्खन, यही हमारी रोजी रोटी है। थोड़ा धैर्य रख, सुबह होते ही चाय पी लेंगे। करीब 1 बजे अचानक सड़क किनारे एक लड़की दिखाई दी। सफेद सलवार, खुले बाल, नंगे पांव। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। भाई जी, ये रात के इस वक्त लड़की। नजर मत मिलाना। गाड़ी बढ़ा। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने शीशे में देखा वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। कुछ दूर जाते ही ट्रक झटके खाने लगा और बीच सड़क पर रुक गया। चारों तरफ जंगल, ना इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ अंधेरा और हमारी धड़कनें। भाई जी, गाड़ी क्यों बंद हो गई? अब क्या करेंगे? गाड़ी चेक करता हूं तो यही रहे। मैं नीचे उतरा, बोनट खोला। तभी अचानक मक्खन की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ा ट्रक की ओर। वो सीट पर कांप रहा था और खिड़की की ओर इशारा कर रहा था। भाई जी, वो खिड़की पे थी। मैंने देखा, खिड़की पर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर गीले हाथों के निशान थे, जैसे कोई बाहर से चिपका हो। मैं मक्खन को शांत करने ही वाला था कि ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, इतना जोर से कि हमारी आत्मा कांप गई। मैं बाहर कूदा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी हेडलाइट्स अप की और सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पैर उल्टे थे। कहाँ भागोगे? ये जंगल, ये सड़क अब तुम्हारी भी है। उस वक्त मेरे पसीने छूट गए। मैंने हाथ जोड़ दिए और कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सफर कर रहा हूं। सफर? ये रास्ता इंसानों का नहीं है। अब तुम भी यही रहोगे। तभी दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज आई। लड़की ने कान बंद कर लिए और जोर से चीखने लगी। अचानक वो गायब हो गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और मंदिर की ओर दौड़ाया, लेकिन रियर व्यू मिरर में देखा वो लड़की ट्रक के पीछे पीछे भाग रही थी, इतनी तेज जैसे हवा में उड़ रही हो। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरा खून से लथपथ और उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। भाई जी, कोई पीछे है? खिड़की पर धड़ाम से किसी ने हाथ पटका। मैंने देखा
वो लड़की शीशे से चिपकी हुई थी, चेहरा बिल्कुल पास और उसकी मुस्कान डरावनी। रोक दे, ये गाड़ी, अब तेरा सफर यही खत्म होगा। मैंने पूरा जोर लगाकर ट्रक भगाया। घंटी की आवाज़ और साफ होती जा रही थी, लेकिन वो लड़की अचानक ट्रक के सामने आ गई। मैंने ब्रेक दबाए, लेकिन अगले ही पल वो धुएं की तरह गायब हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक सीधा मंदिर के आंगन में ले आया। जैसे ही गाड़ी रुकी, मक्खन सीट पर ही बेहोश हो गया। मंदिर की रोशनी और घंटियों के बीच मैं पहली बार सचमुच सुरक्षित महसूस कर रहा था। सुबह मक्खन को होश आया तो उसने कहा, भाई जी, मुझे कुछ याद नहीं, बस एक काली परछाई दिखी थी और मैं बेहोश हो गया। दोस्तों, उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि रात को सुनसान रास्तों पर कभी सफर नहीं करूंगा। अगर आप भी कभी सफर कर रहे हों और अंधेरे में कोई अजनबी चेहरा दिख जाए तो कभी मत रुकना, क्योंकि पता नहीं वो इंसान है या कुछ और। मेरा नाम श्रेया है। मेरी जिंदगी की एक ऐसी घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और शायद अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो तुम भी रात को अकेले अपने कमरे में चैन की नींद नहीं सो पाओगे। हम 3 सहेलियां थीं, रिया, तान्या और मैं, श्रेया। हमारी दोस्ती कॉलेज के पहले ही साल में हो गई थी। रिया हमारी सबसे समझदार दोस्त थी, किताबों में डूबी रहने वाली, थोड़ी सी सीरियस, लेकिन दिल से बहुत साफ। वो हमेशा हमें संभालती रहती, जैसे हम उसकी जिम्मेदारी हों। तान्या दूसरी ओर सबसे मस्तमौला थी, हंसमुख, मजाकिया, हर समय नई शरारतें सोचने वाली। उसका कहना था कि जिंदगी का असली मजा हर पल को जीने में है। और मैं बीच का बैलेंस थी, थोड़ी सी किताबों वाली भी और थोड़ी सी मस्तीखोर भी। हम तीनों ने तय किया कि कॉलेज हॉस्टल के बजाय हम बाहर रूम लेकर रहेंगे। हमें लगा कि थोड़ा आज़ादी का मज़ा भी मिलेगा। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें राजपुर रोड के पास एक पुराना 2 मंजिला मकान मिला। ऊपर की पूरी मंजिल हमें मिल गई। घर लकड़ी और पत्थर से बना था। खिड़कियां बड़ी बड़ी थीं, जिनसे दूर दूर तक पहाड़ और देवदार के पेड़ दिखते थे। किराया भी ठीक ठाक था, और सबसे बड़ी बात, हमें लगा यहाँ शांति रहेगी। पहले दिन हम बहुत खुश थे। रिया ने साफ सफाई की, मैं सामान जमाने लगी, और तान्या ने तो वहां पहुंचते ही जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया। तान्या बोली, ये हमारा घर है और अब यहाँ हमारी ही सरकार चलेगी। हम सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। पहले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे। कॉलेज जाना, मार्केट घूमना, देर रात तक बातें करना, हमें लगा कि जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरी रात हम सब डिनर करके कमरे में बैठी थीं। तान्या अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम चला रही थी, रिया एक किताब पढ़ रही थी और मैं बस लेटी हुई थी। रात के करीब 1 बजे अचानक फ्रिज से खटखटाने की आवाज़ आई। टक टक टक। हम सब चौंक गए। रिया ने कहा, यह कैसी आवाज़ थी? तान्या ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, ये पुराना फ्रिज है, आवाज़ करता होगा। हम तीनों हंस पड़े, लेकिन तभी रसोई का नल अपने आप खुल गया। पानी की धार की आवाज़ गूंजने लगी। रिया धीरे धीरे उठी, जाकर नल बंद किया और बोली, लगता है ठीक से बंद नहीं किया था। हमने फिर से इग्नोर कर दिया। लेकिन उस रात किसी को गहरी नींद नहीं आई। इसके बाद लगभग हर रात कुछ न कुछ होने लगा। कभी किताब अपने आप गिर जाती, कभी बल्ब टिमटिमाने लगता, कभी ऐसा लगता जैसे सीढ़ियों पर कोई ऊपर नीचे चल रहा हो, जबकि वहां कोई नहीं होता। एक बार तो मैंने खुद महसूस किया कि जब मैं पढ़ रही थी, मेरी कुर्सी जरा सी हिल गई, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। मैंने तान्या को बताया तो वो हंसकर बोली, भूत प्रेत से डरने वाली तो तू नहीं थी। अच्छा है, चलो अब रात को हॉरर स्टोरी सुनेंगे। हम सब हंसकर फिर मस्ती करने लगे, लेकिन मन के अंदर कहीं न कहीं डर घर करने लगा था। शनिवार की शाम हमने सोचा कि बाहर नहीं जाएंगे। पकौड़े बनाए, म्यूजिक चलाया और खूब मजाक किया।
रात करीब 12 बजे तक सब नॉर्मल था, लेकिन 1 बजे सब कुछ बदल गया। पहले बुक शेल्फ से एक किताब गिर पड़ी। रिया चौंक कर बोली, ये कैसे गिर गई? कोई छुआ भी नहीं। फिर अचानक दरवाजे पर जोरदार धप की आवाज हुई। हम तीनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठे। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस सीढ़ियों पर ठंडी हवा बह रही थी। वापस आए तो देखा पंखा अपने आप बंद हो चुका था और दीवार पर लगा कैलेंडर हिल रहा था, जैसे किसी ने छुआ हो। उस रात हम बमुश्किल सुबह तक जागते रहे। रविवार को रिया बहुत चुप रही। मैंने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वो बस बोली, कुछ नहीं, नींद नहीं आई। लेकिन असली बात हमें रात में पता चली। करीब 11 बजे जब हम सोने जा रहे थे, रिया अचानक सामान पैक करने लगी। मैं और तान्या हैरान हो गए। मैंने पूछा, अरे कहाँ जा रही है? उसकी आंखें डरी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कहा, कल रात जब तुम दोनों सो गई थीं, मैं जाग रही थी। मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने आंखें बंद कर ली। तभी मुझे साफ आवाज सुनाई दी, एक औरत की फुसफुसाहट, ये कमरा हमारा है, निकल जाओ। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रिया रोते हुए बोली, मैंने आंखें खोली तो देखा बिस्तर के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी बल्ब अपने आप बंद हो गया और जब फिर आंख खोली तो वो गायब थी। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। अगले ही दिन रिया ने वो कमरा छोड़ दिया और हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। मैं और तान्या ने भी कुछ हफ्तों बाद वो जगह छोड़ दी। आज भी जब हम तीनों मिलते हैं, रिया उस रात का जिक्र करने से मना कर देती है, लेकिन जब भी मैं उस कमरे की खिड़की से दिखते पहाड़ और देवदार के पेड़ों को याद करती हूँ, तो दिल के अंदर से अब भी वही एहसास आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी दास्तान। हम लोग अपने सच्चे और डरावने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए आपका सपोर्ट, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको और भी डरावनी कहानियां सुनाते रहें। आने वाले दिनों में हम लेकर आएंगे ऐसी कहानियां, कभी किसी जंगल के बीच रात में ड्यूटी करते फॉरेस्ट रेंजर की भूतिया घटना, कभी किसी गांव में फैले छलावे और रहस्यमय परछाइयों की कहानी, तो कभी वो किस्से जो सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आज की कहानी में वो कौन सा लम्हा था जिसने आपकी सांसें रोक दी। याद रखिए, आपके सपोर्ट से ही हमें ताकत मिलती है और हम आपके लिए और भी हकीकत से जुड़ी डरावनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली दास्तान में। तब तक रात को अकेले कमरे की लाइट्स बंद करने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि डर हमेशा आपके आसपास ही होता है।